हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। आपकी पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी क्लास 10 की। और क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से हमने वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कंसेप्ट हो चुके हैं और कंसेप्ट पर सॉल्यूशन की बात है। आर सगवाल की बुक से एक्सरसाइज 1A और 1B का सॉल्यूशन मैंने पूरा का पूरा दे दिया है, ठीक है। अभी 1C का सॉल्यूशन देखना है हम लोगों को। 1B और 1C का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो कंसेप्ट के लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अभी 1C में क्वेश्चन कम ही है, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो में 1C को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब भी बोर्ड के एग्जाम्स दोगे तो जब भी क्वेश्चन बैंक देखोगे, क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा 4-5 नंबर का नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे रहेगा, इस टाइप वाले से, ठीक है। जो क्वेश्चन इसमें है वो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं यार, आसानी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि इसको जो डिवाइड करने पे आएगा, बिना डिवाइड किए बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब ये क्या चीज है, मैंने बताया था कंसेप्ट में भी, अभी समझ लो। जैसे सपोज करो कि 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 1 5 बचेगा 3, 5 6 30। ऐसे ही अगर 5 को 3 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो 3 1 3 बचेगा 2 0, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18। अब बात समझो, देखो ये तो आगे बढ़ता चला गया, अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये यहां पे खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो तुमको करना क्या है यहाँ पे कि डिवाइड नहीं करना है। यहाँ तो हमने डिवाइड किया था, लेकिन डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है ये समझो, ठीक है। इसको मिटा जाए, इसका प्रोसेस देखो क्या है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन आपका है 23, ठीक है, बाई 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो तुमको हमेशा जब भी फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, जब भी कोई फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन, जब भी कोई रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी, तो उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। कहां फोकस करना है? डिनोमिनेटर पे, ठीक है। अब क्या फोकस करना है ये बात समझो। फोकस ये करना है डिनोमिनेटर पे कि उसको, जैसे कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है ना, ये प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है, ये फैक्टराइज किया हुआ है, यहाँ फैक्टराइज नहीं किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ नहीं है, यहाँ भी किया हुआ नहीं है। तो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है। अब किसमें, जैसे तुम एक बात समझ लो, जैसे कि सपोज करो कि 23 और बाई 1000 है, तो अब डेसिमल में लाने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है ये कितना होगा, 0.023। लेकिन मैं तुमको कह दूं कि 23/12, तो अब तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तो डिवाइड कब नहीं करना पड़ता है? जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 100 हो जाए, 10 हो जाए, 10,000 हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ आता है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर, चूंकि बिना डिवाइड के डेसिमल लाना है, तो बिना डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर तो हमारा यही चाहिए। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि डिनोमिनेटर को ऐसा कुछ बनाया जाए, ठीक है, जो या तो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। अब अपने मन से कैसे बनाओगे? तो एक खास बात है, देखो खास बात क्या है, ये कब आता, देखो जैसे 10 है, 1000 है, ये कब आता है? जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है? 10 आता है। जब 2 बार 2 और 2 बार 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है? ये 100 आता है। बात समझ में आ रही है? जब 3 बार 3 और 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। तो तुम क्या देख रहे हो कि 10, 100, 1000 ये तभी आएगा जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो फिर ये नहीं आएगा। जैसे तुम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कभी ये कुछ 10 वाला तो कुछ आएगा नहीं, ये तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी आपको ऐसा नंबर लाना है जो 10 हो, 1000 हो, 100 हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर बार में, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बस समझ में आ रही है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे वही होने वाली है कि डिनोमिनेटर में क्या बचे, सिर्फ 2 और 5 हो और कुछ ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि देखो 23 तो ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भैया देखो 2 कितने बार है, 3 बार है, और 5 कितने बार है, 2 ही बार है। तो अगर 2 भी 3 बार हो, 5 भी 3 बार हो, तो मल्टीप्लाई करने पे 1000 आ जाता है। तो 2 तो 3 बार है, लेकिन 5 2 ही बार है। एक बार 5 और होता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि 2 का पावर 3 तो कह दिया, 5 का पावर 2 भी कह दिया। अब एक 5 कम है, तो एक 5 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया और एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं ना। कोई किसी भी रैशनल नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो पता है हम लोगों को। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई 2 और 5 का जो नंबर है वो सेम, जैसे यहाँ पे 2 1 था, 5 1 था, 2 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार है, तब भी ऐसा कुछ मिलेगा पैटर्न। ठीक है, अगर कोई भी एक कम हो या कोई एक ज्यादा हो तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो मेरे को बैलेंस करके रखना है, जितना 2 हो उतना ही 5 हो। तो 2 3 बार था और 5 2 ही बार था, तो मैंने एक बार एक्स्ट्रा कर दिया ताकि अब नीचे में भी 5 5 3 बार हो जाए। तो 23 गुना 5 कितना होगा, 115। और अब क्या हो जाएगा, अब 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी, जो कि 2 बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ऑलराइट, अब 115 और 2 और 5 दोनों का पावर 3 है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं कि 2 और 3 का होल पावर 5। ठीक है, होता ना, एक्सपोनेंट का रूल है ये। अब 115 और 2 गुना 3 सॉरी 3 ही 5 होगा यहाँ पे, ओहो उल्टा कर दिया, एक मिनट भाई, 2 और 5 का होल पावर 3 उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया था। पावर 3 दोनों का है ना, तो होल पावर 3 जाएगा। अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 का पावर 3 मतलब 1000, और 1000 आ गया तो बिना डिवाइड किए लिख देना है 0.115। ठीक है, तो तुमने देखा कि बिना डिवाइड किए डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन एक खास प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो। अगर यहाँ पे किसी ने 3 लिख दिया होता एक्स्ट्रा में तो फिर हम लोग नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है। अब जैसे दूसरे नंबर पर देखो क्वेश्चन, 24/125। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग देखेंगे कि 24 तो ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किया हुआ था, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइज किसका करना है, डिनोमिनेटर का, क्योंकि मेरे को डेसिमल लाने के लिए, ठीक है, नीचे में चाहिए 1000, नीचे में चाहिए 100, ऊपर नहीं चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर तुम्हारा प्राइम फैक्टराइज तो नहीं है, तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो, देखो क्या चीज कमी है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 125 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं 5 से, 5 5 से 25 और ये, तो 5 का पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब तुमको क्या पता है कि 5 अगर 3 बार है तो 0 0 लाने के लिए 2 को भी 3 बार होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 3 बार लिखना पड़ेगा नीचे, और इतने से ही ऊपर। जब भी जो भी एक्स्ट्रा करोगे तो वो ऊपर नीचे दोनों होगा। ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों होगा। अब देखो 24, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 5 और 2 दोनों का पावर 3 है। तो तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि 5 और 2 दोनों का पावर 3 है, सेम ये वाला केस है। तो नीचे में कितना, 1000 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अब 1000 है तो तुम इसको मल्टीप्लाई करना, 24 96 18 192 होगा, 16 32, ठीक है 192। और इसको डेसिमल में हम लोग बिना डिवाइड किए चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो बिना डिवाइड किए भी डेसिमल में चेंज हो सकता है, अगर एक खास तरह का पैटर्न बन जाए तो, हर बार नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देख लो तुम। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बताया, अब 3 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं ये बता रहा हूँ। 171 बाई 800 है। तो यहां पे हम लोग करने के वाले हैं भाई, इतना तो हो गया। और देखो 8 तो ठीक है, 8 तो ठीक है, 8 ठीक नहीं है, 8 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 800 को हम क्या लिखने वाले हैं, 8 × 100। अब ये 100 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि 100 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 100 को फैक्टराइज मत करना, फालतू में क्यों वो काम करोगे, मतलब बिना मतलब का ये फैक्टराइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 100 को फैक्टराइज नहीं करना। ठीक है, तो 171 को रहने दो, ये मेरा 100 जो है ये भी ठीक है। और 8 को अब देखो प्राइम फैक्टराइज करो, तो 8 का प्राइम फैक्टर कितना होता है, 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8,
तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मे बी तुम्हारे टीचर तुमको ये बताए होंगे कि भाई पूरा 800 का प्राइम फैक्टराइज कर लो। क्यों करो भाई, आपको नीचे में 100 या 1000 ही तो लाना है, तो 8 में से 100 को अलग कर लो। तुम्हारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो 8 को हमने क्या लिखा, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 भी चाहिए, तभी तो ये बन पाएगा। तो इसको एडिशनली 5 का पावर 3 दोगे तो ऊपर भी 5 का पावर 3 देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जितना मैथ्स तो करना, बैलेंस तो करना पड़ेगा। हमारे पास 100 था, ये तो बैलेंस है। 2 का पावर 3, इसको 5 का पावर 3 चाहिए, तभी तो ये 1000 बन पाएगा। तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो, अब 171, 5 का पावर 3 मतलब क्या, 5 25 25 25 125, तो 125, और नीचे में 100 ये हो गया। और तुमको पता है कि 2 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो 10 मतलब ये 1 पे 3 जीरो होगा। जितना पावर होता है उतना जीरो होता है नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार, 5 2 बार, 2 बार है तो 1 पे 2 जीरो, 3 बार है तो 1 पे 3 जीरो, 1 बार है तो 1 पे 1 जीरो। तो यहाँ भी 2 3 बार, 5 3 बार, तो 1 पे 3 जीरो होगा। अच्छा, तो क्या करना, तुम इसको मल्टीप्लाई, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए, समथिंग आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करके, और नीचे में 1000 और ये 100, तो 1 लाख। और तुमको पता है कि डेसिमल कैसे पुट करना है, 5 डिजिट काउंट करके डेसिमल, जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल पुट किया 3 अंक पहले, यहाँ पे 5 डिजिट पहले डेसिमल पुट कर देना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब ये 1600 है, तो मैं तुमको हिंट देता हूं, ठीक है। यहाँ 50 से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुम 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 5 से कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने पे कुछ खास चीज तो आ ही जाएगा। कैंसिल नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। जरूरत नहीं है, लेकिन मन हो तो कर लो कैंसिल, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कैंसिल हो सके तो 5 से कैंसिल होगा। 5 से कितने बार कैंसिल होगा, 3 बार। 5 से 3 बार में कैंसिल होगा, और ये 5 से कितने बार कैंसिल होगा, 5 से 5 गुना 3 15, 10 32 320, ठीक है। तो अब चौथे नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में रह गया, वो क्या रह गया, 3/320, 3/320, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, 3 तो ठीक है, 320 में 32 को रखो अलग और 10 को अलग, क्योंकि 10 तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो ठीक है। अब 3 हो गया। अच्छा, 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो मेरे को पता है कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 तो 2 का पावर 5, 2 तो 10 तो ठीक है, तुम्हारा ये वाला 10 सही है। और 32 को क्या करेंगे, 2 का पावर 5। अब तुमको पता चल गया कि ये 10 तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि 2 का पावर 5 है, तो इसको पेयर में चाहिए 5, तो 5 कितना चाहिए, इसको 5 भी 5 बार चाहिए। 2 5 बार है तो 5 भी 5 बार ही चाहिए, ठीक है। 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 एक्स्ट्रा तुमने क्या किया, 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है नीचे में, तो ऊपर भी कर दो। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 का पावर 5 कितना होगा, 5 बचे 25, 125, 625, 3125, और नीचे में कितना हो जाएगा, देखो 10 तो ये सही है, ये 10 तो सही है, और 2 और 5 दोनों का पावर 5 है, तो 1 पे 5 जीरो होगा, सिंपल सी बात है, 4 5। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और ये 1 लाख है और ये 10, तो 10 लाख हो जाएगा, डिवाइड करके लिख देना, मतलब ये डेसिमल पुट कर देना। इन द सेम वे तुमको यहाँ पे वही काम करना है। यहाँ तो 320 जो तुम देख रहे हो यहाँ पे 320, वही 320 यहाँ भी होगा, और 3125 अभी पता ना कितना, 5 का पावर 5 होता है 3125, तो ये 5 का पावर 5 है, तो तुमको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 2 का पावर 5 चाहिए तुमको, तो 2 का पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 25 नहीं है, 2 का पावर 5 है, ठीक है। 2 का पावर 5 यहां भी चाहिए और 2 का पावर 5 यहां भी चाहिए, तो ये काम तुम कर सकते हो, खुद से कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़े। बताने के लिए तो मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, फिर तुम तो सीख नहीं पाओगे मेरे भाई। Without actual division, so that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal. बिना एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड नहीं करना है, और आपको सो क्या करना है कि जितने ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं,
टर्मिनेटिंग तो तभी, मैंने क्या बताया था अभी क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग तभी आएगा जब डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो, 2 हो 5 हो, या फिर सिर्फ 2 ही हो तो 5 एक्स्ट्रा हम लोग लगा देते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम इसको दिखा देने वाले हैं कि देखो भाई, जो हमारे पास में नंबर्स हैं यहां पे, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, इसलिए ये कटेगा तो नहीं, पूरा डेसिमल में नहीं आ पाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो ये 11, ठीक है, नीचे में 2 का पावर 3 है और 3 आ गया, ये 3 मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को तो 5 रहता तो काम हो जाता, लेकिन 2 है तो भी ठीक है, ये 3 नहीं चाहिए था। तो तुम क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, कैसे सेंटेंस कैसे लिखना है, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, ऑफ मत लगाओ, इन द फॉर्म 2 का पावर m और 5 का पावर n। ये लिखने का मतलब क्या पता है कि डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, चाहे वो m मतलब क्या कितनी बार भी हो जाए। m मतलब मैंने लिखा नहीं 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या लिखा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 2 कितने बार भी हो 5 कितने बार भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये mn से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, mn से कंफ्यूज, जैसे कि यहाँ पे 2 बार है और 5 3 बार है, तो ये तो ठीक है, 2 बार और 5 3 बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का पावर डिफरेंट हो, हम पावर को मैनेज कर सकते हैं, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये mn लिखने का मतलब क्या है कि फॉर्मेट ये होना चाहिए था कि 2 और 5 हो, चाहे वो कितने बार हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, सो it has non-terminating डेसिमल, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना, तो मैंने तुमको क्या दिखाया था, और मैंने मिटा दिया सर इधर, तो जो मैंने डिवाइड किया था मैंने दिखाया था कि डिवाइड करने में जैसे क्या हुआ था कि 6 6 6 रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो जब भी रैशनल को डिवाइड करेंगे ना, जब भी रैशनल, देखो चूंकि हमारे पास में क्या है, रैशनल नंबर है, तो जो मैंने बताया था कंसेप्ट वाले वीडियो में कि रैशनल में टर्मिनेट तो नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन वो रिपीटिंग होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंसिव, ठीक है, बात समझ आ गई। टर्मिनेट कटेगा तो नहीं, लेकिन वो रिपीट होगा, जैसे मैंने बताया था ना कि तुम 2 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 0.6666, ये 6 बढ़ता चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये सब में तुमको मिलेगा, ठीक है। किस में रिपीट नहीं करता है, इरेशनल में, जब भी इरेशनल होगा उसमें रिपीटिंग नहीं होगा, बात क्लियर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में तुम सेम एग्जैक्टली यही चीज लिखना है, बस यही लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखना है। तुम क्या लिखोगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो इस फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहां भी एग्जैक्टली यही चीज लिखने वाले हो, एग्जैक्टली सेम सेंटेंस। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहां पे तुम क्या करो कि तुम दिखा दो इसको कि ये वाला फॉर्मेट नहीं है। जैसे चौथे नंबर में क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास में 9 है और कितना है 35 है, तो 9 तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, 35 को कैसे तोड़ेंगे भाई, तो 7 5 गुना 7 35 होता है। अब 5 तो ठीक था, 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए था, 5 के साथ 2 होता तो ठीक था, सिर्फ 5 भी होता तो भी ठीक था, 7 नहीं होना चाहिए था। तो फिर इतना काम करके और फिर तुम क्या करोगे, ये ही सेंटेंस सबका यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट सब में यही होना चाहिए था। तो ये फॉर्मेट तो है नहीं, तुमको दिखा देना सिर्फ। 35 में पता तो नहीं चला ये क्या है कि नहीं है, लेकिन अब पता चल गया कि अच्छा 5 और 7 है, 2 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही तुम यहां पे क्या करोगे, इसको जैसे देखो 5 नंबर में 77/210, तो पहले तो कटेगा, ये काटेंगे इसको 7 से 11 टाइम्स, 11 से 77 और 7 से 30 बार में, तो कितना आ गया 11/30। अभी भी नहीं रुकना है तुमको, अभी 30 का प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 2 3 6 6 5 30। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 और 5 तो सही था,
3 नहीं आना चाहिए था, ये आ गया, सेंटेंस फिर से यही रहेगा। ठीक है, इन द सेम वे तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे और दिखा दोगे कि इस फॉर्मेट में मतलब सिर्फ 2 और 5 नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा भी कुछ आ रहा है। यहाँ भी वही काम करोगे, यहाँ भी वही काम करोगे, लेकिन काट देखना, अगर कट सकता है तो काट लेना, जहाँ पे कटने वाला होगा, जहाँ पे कटने वाला ना हो वहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कटना नहीं तो काटा नहीं, यहाँ पे काटना तो काट दिया। ठीक है, तो पता नहीं क्या करना है एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है और दिखा देना है कि 2 और 5 के अलावा भी उसमें कुछ और आ रहा है, जिस वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। दैट्स ऑल। 3 नंबर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का। 1D आ गया, तो चलो 1D तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज को क्लियर करते रहना। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है, ये आर्य सर्कल का सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसेप्ट भी है, तो हर चीज तुम देख लेना। ठीक है, और जिन लोगों को आर्य सर्कल का बुक परचेज करना होगा पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि जो नया बुक मिलता है वो 650 का मिलता है, नया एडिशन वाला। ठीक है, और वो भी मतलब बुक तो वो बुक फट जाता है, लेकिन पीडीएफ वाला बुक फटता नहीं, मोबाइल में रहता है। ठीक है, तो वो कभी फटने वाला नहीं। तो एक बुक तुम परचेज कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बताया गया होगा, तो अगर जरूरत हो तो ले लेना। ठीक है, क्योंकि बाकी साइट्स पे जो है काफ़ी महंगा मिलता है, शायद 75 रुपये में, 50 रुपये में, 60 रुपये में। तो मेरे थ्रू एक वेंडर सेल कर रहा है, वो 29 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ले सकते हो। तो क्लास 7, 8, 9 के भी बुक्स है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्रेस ईच अदर फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, और फ्रैक्शन कैसा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो क्लास 9 में पढ़ना था। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कितना है, 0.8 है, तो हमने इसको क्या करना है, x मान लेना है। लेट x इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो 0.8 पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.888 इन द सेम वे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो रेकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल है, और कितने पे रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग है। तो जितने डिजिट पे रेकरिंग हो, ठीक है, 1 पे उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 पे 1 0, क्योंकि रेकरिंग कितना है, 1 पे ही रेकरिंग है। तो अब तुम इसको इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 10, सॉरी ये ऐसे कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने के, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर से देखो, मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होता है, आगे बढ़ता है। डेसिमल आगे बढ़ता है, पीछे नहीं बढ़ता है। तो डेसिमल अभी यहाँ पे था, ये डेसिमल बढ़ के यहाँ पे आगे आएगा, मतलब 8 हो जाएगा। मतलब समझो, यहाँ देखो बात को, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए था, ओह सॉरी यहाँ 0 होना चाहिए था, तो इसी को रिपीट किया ना। ठीक है, तो ये डेसिमल जो बढ़ के यहाँ पे आएगा तो 8.88 हो जाएगा। देखो 8, चूंकि ये डेसिमल अब यहाँ पे आ चुका है, तो 8.88 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10x 8 पॉइंट, अब ये 8 रिपीट कर रहा है, तो 8 पर क्या कर देते हैं, रेकरिंग कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? रिपीट डेसिमल से पहले रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन डेसिमल के बाद होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो तुम यहाँ भी देख सकते हो, डेसिमल से पहले कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेशन किसका, 8 का हो रहा था, तो ये डेसिमल चूंकि यहाँ पे आ चुका है, तो अब ये 8 तो रिपीट नहीं करेगा, ये वाला 8 रिपीट करेगा। तो हमने 8 पे रेकरिंग कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाए फ्रॉम 2 माइनस 1, तो 2 कितना है, 2 है 10x इक्वल टू 8.8 पर रेकरिंग, और पहला कितना है, x इक्वल टू 0.8 पर रेकरिंग। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो देखो क्या होगा, सो डेसिमल वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.8 पर रेकरिंग, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, सिर्फ 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/9। बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या करना है, इसको x मान लेना है। लेट x इक्वल टू 2.4 पर रेकरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2.444 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको इक्वेशन तुम 1 मान लो और तुम कह दो ये फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने क्या बताया था कि रेकरिंग कितने डिजिट पे है, एक ही डिजिट पे, सिर्फ 4 पे रेकरिंग है, तो तुमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 10, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, 10x हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे भागेगा, मतलब ये डेसिमल उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 24.44 होगा, कितना होगा, 24.444 ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 24 के बाद जो पॉइंट के बाद जो 4 है ये रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा हटा के मैं यहाँ पे 4 पे रेकरिंग लगा देता हूँ। वही बात है ना, वही बात है, रेकरिंग को ही हटा के 444 लिखा था, अब इसको वापस मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कहा जाए, ठीक है। और अब क्या किया जाए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड मतलब कितना, 10x इक्वल टू 24.4 पे रेकरिंग, और फर्स्ट मतलब कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2.4 पे रेकरिंग। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त में देखो क्या होगा, सो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है ये 0.4 पे रेकरिंग और 0.4 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में बचा के आप 10 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, और ये डेसिमल के बाद तो खत्म हो चुका है सब कुछ, कुछ है ही नहीं, तो 24 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 22/9। आ गई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन सेम प्रोसेस तुम कर लोगे, मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है। तुम x मानोगे किसको, 0.24 को, इस पर रेकरिंग है, और जब तुम, अब देखो रेकरिंग कितने पे है, रेकरिंग 2 डिजिट पे है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई, सेम तुम लैंग्वेज लिख लेना, यही फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 मान के 100 से, एग्जैक्टली यही प्रोसेस होगा, लैंग्वेज यही होगा। तो इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा गौर से देखना बात को, गौर से देखना, ये 0.24 का मतलब क्या है, रेकरिंग का मतलब क्या है कि 0.24 फिर से 24 फिर से 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चूंकि तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा, तो तुम्हारे पास में कितना बचेगा, 24, और 20 डिजिट यहाँ पे आ गया। अब फिर से 24 तो रिपीट हो रहा है ना, देखो रिपीट हो रहा है, तो 24 के बाद जो 24 होगा ये रिपीटेशन होगा, बस समझ में आ रही है। ये पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, तो तुम्हारा 24 जो है अब ये क्या हो गया, अब डेसिमल से इधर आ गया, तो रिपीटेशन डेसिमल के बाद होता है, तो फिर से ये 24 रिपीट करेगा, तो डेसिमल के बाद 24 को रिपीट कर दिया। अब तुमको क्या करना है कि तुमने इसको फर्स्ट इक्वेशन का और इसको सेकंड का, अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब क्या कि 124 पे रेकरिंग और x 0.24 पे रेकरिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये डेसिमल वाला पार्ट हर बार कैंसिल होगा, डेसिमल के बाद हर बार कैंसिल ही होगा, ये 0.24 पे रेकरिंग और 0.24 पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 24। सो x इक्वल कितना हो जाएगा, 24/99, 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 से 8 बार में 24 और 3 से 33 बार में, तो 8/33। आगे बात समझ में। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन देख लो जरा सा, ये तुम कर लोगे, देखो ये क्वेश्चन सेम ही है, मैं कोई बताता हूँ, एक चलो देखता हूँ, यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो तुम क्या करो, इसको x मान लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.12। इसमें देखो सिर्फ 2 पे ही रेकरिंग है, किस पे है, 2 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग के पहले डेसिमल तो नहीं है, तो डेसिमल को रेकरिंग के पहले लाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। हर बार देखो यहाँ पे रेकरिंग के पहले था, रेकरिंग के पहले था, यहाँ भी रेकरिंग के पहले था, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग के पहले नहीं है, तो क्या करने वाले हम लोग कि डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ, अब प्रोसेस है लाने के लिए, कब प्रोसेस ऐसे लेके नहीं आ जाओगे, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल एक डिजिट आगे भागता है, तो मेरे को एक डिजिट ही तो आगे भगाना है इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बाई 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, और तुम लिखना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना जाएगा, 1.2 पे रेकरिंग, बस समझ में आ रही है। अब 1.2 पे रेकरिंग मतलब क्या होता है कि 1.222 एंड सो ऑन। अब क्या करना है कि अब डेसिमल को, चूंकि अब देखो डेसिमल रेकरिंग के पहले आ चुका है, तो कितने पे रेकरिंग है, एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, तो मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा,
और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 12, और क्योंकि डेसिमल यहाँ पे आ गया है तो फिर तो ये 2 वाला तो रिपीट ही कर रहा है, तो 12.2 पे रेकरिंग। बात समझ में आ रही है? ये डेसिमल से पहले रिपीट तो होगा नहीं, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया तो 12, और फिर तो 2 तो रिपीट कर ही रहा है, तो 2 पे रिपीटेशन लगा देते हैं। अब तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 1 कह देना, इसको इक्वेशन 2 कह देना, ठीक है। और तुम कहना कि फ्रॉम 2 - 1, तो 2 तुम्हारा कितना है 100, 12.2 पे रेकरिंग दिखाई पड़ रहा है कि मेरे सर के ऊपर में आ रहा है। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे सर के ऊपर में आ रहा है। मैं ऐसे होके बताऊं, ठीक है चलो ऐसे कुछ देर के लिए। और हमारा ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 10x = 1.2। सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, तो यहाँ कितना बचेगा 90x दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक। एंड यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो x = 11/9। देख पा रहे हो मेरे भाई, देख पा रहे हो, ठीक है। ये काम करना है, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूं। एग्जैक्टली तुमको यहाँ पे वही काम करना है, एग्जैक्टली वही काम करना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको तुम्हारा जो डेसिमल है वो रेकरिंग के जस्ट पहले, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम 1000, जो कि 3 डिजिट पे रेकरिंग है, 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो जैसे यहाँ पे किया x माना और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो पता है क्या हो जाएगा, देखो देख लो समझ लो। अगर तुम इसको x मानते हो तो कितना हो जाएगा 0.365, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होगा, जो कि इस पर रेकरिंग है, देखो इस पर रेकरिंग है, तो डेसिमल उठ के यहाँ पे आएगा, तो कितना हो जाएगा 365। और चूंकि 365 रिपीट कर रहा है तो वो तो रिपीटेशन तो जारी रहेगा, तो फिर 365 पे रेकरिंग रह जाएगा। बातें समझ में आ रही भाई, रेकरिंग है तो ये तो रिपीट तो करेगा ही। डेसिमल भले ही उठ के यहाँ पे आ गया, लेकिन 365 रिपीट करेगा, तो डेसिमल से पहले भी 365 और आगे रिपीट करेगा। अब तुम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, किसमें से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो x = 0.365 पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 999 × x, और यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 365। सो x = 365/, 14 कटेगा तो नहीं तो छोड़ देना, या फिर देखना कुछ कटने वाला हो तो काट लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या काम करना है देख ही लो, थोड़ा सा हिंट देना बस। मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं किसी भी क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, टीचर के लिए नहीं दिया, टीचर समझाने के लिए होता है। कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बात बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे लाइक भी नहीं करते होंगे, इसलिए कि मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं देता। तो यही तो पूरा सॉल्यूशन है। अब क्या एक एक वर्ड लिख दूं तो तुम क्या करोगे, सिर्फ छापने के लिए बने हो तुम तो सीखने के लिए बने हो, ठीक है। तो सिर्फ कॉपी करते रहोगे किसी टीचर का तो काम चलेगा क्या, नहीं। तो अपने आप में यूनिकनेस लाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। 1-2 का लैंग्वेज लिख के बता भी दिया, किसी लैंग्वेज को कॉपी करना है। अब तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आई एम सॉरी। मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था, और तुम कमजोर हो तो मैं क्या करूं भाई, ठीक है। भगवान से दुआ करता हूं कि तुम भी तेज हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम इतना ही देख के सारा कुछ कर लो। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो, एक बात लास्ट टाइम बोल रहा हूं, कभी किसी का कॉपी मत करना, ठीक है। कॉपी करके कभी सीख नहीं पाओगे, नेवर 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 एवर, कभी सीख नहीं पाओगे। तो सीखना है तो गलतियां करो, लेकिन खुद से करो, तो फिर तुम खुद से सही करने लगोगे। और तुम्हें डर है कि भाई कहीं गलत ना हो जाए, तो फिर तुम कभी सही नहीं कर पाओ, ये बात समझ लो। इसको क्या करना है भाई, इसको एक्स मान लेते हैं। लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, लैंग्वेज तुमको पता है कि लेट समथिंग इक्वल टू एक्स करना है। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना होगा कि रेकरिंग के पहले डेसिमल नहीं है, रेकरिंग के पहले तो कोई नंबर है, तो डेसिमल को पहले रेकरिंग के पहले ले जाना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये उठ के यहाँ पे आएगा, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 2, और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इधर ही रहेगा, 0.4 पे रेकरिंग आ गया। अब देखो अब काम बन गया। अब रेकरिंग के पहले डेसिमल है और एक ही नंबर पे रेकरिंग है, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई, ये 100 हो जाएगा, 10 तो है और मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाएगा। अच्छा,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 2। अब मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ेगा, तो 4 हमारा पहले आ जाएगा और डेसिमल बाद आ जाएगा। चूंकि क्या रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, तो 4 का रिपीटेशन तो बना हुआ ही रहेगा। डेसिमल के पहले भी आ गया तो क्या दिक्कत है, डेसिमल के बाद जाके वो रिपीट करेगा। अब क्या करना है तुमको कि सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से, जो हमारा ये 100 224.4 पे रेकरिंग, और ये जो है ये क्या है, ये 10x 22.4 पे रेकरिंग। बात समझ में आ रही है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, डेसिमल के सामने डेसिमल लिखना है। देखो 0.4 रेकरिंग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 90x और यहाँ कितना बचेगा 202। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 202/90। लो लगभग मैंने सारा क्वेश्चन बता ही दिया, ठीक है। बस 2-4 वर्ड लैंग्वेज फ्रॉम दिस, ये फलना चिलना लिखना है तुमको, वो तुम कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज हमारे पास में है वो है 1D। तो 1D का सॉल्यूशन हमको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, बताना कमेंट करके थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है या फिर अच्छे समझ में आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। 36 मिनट में एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो गया। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है, तो मिल जाएगा। इसके रियल नंबर के किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो इसके जितनी वीडियोस होंगे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।